रिकॉर्डिंग ऑन है। जैसे हम कल की क्लास में हमने समझा था, डायोड को यदि आप चेक करते हैं तो डायोड को चेक करने के लिए हमको मीटर को रखना होता है अपने डायोड मोड में। हमको मीटर में को रखना होता है इस मोड में, डायोड मोड में। मीटर में आपको इस टाइप का सिंबल होगा, वहां पर आप डायोड को चेक कर सकते हैं। डायोड को चेक करने का तरीका है कि डायोड की, जब आप मान लो कि आपके पास एक मल्टीमीटर है, जैसे ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है, जो आपके पास होता है एक सस्ता मल्टीमीटर, ठीक है, वो भी अच्छा है। ये आपके पास मल्टीमीटर है, इसमें आपकी दो प्रॉप होती हैं, एक रेड और एक ब्लैक। अब हमको डायोड चेक करना है। तो डायोड चेक करने का एक सिंपल तरीका है, जब डायोड हमारा ओके होता है तो उसमें एक साइड रीडिंग आएगी। एक साइड आपको रीडिंग आएगी, कुछ भी आ सकती है, जैसे आपको इतने से लेकर आपको 750 तक रीडिंग मिल सकती है। और जब हम ये मीटर की प्रॉप चेंज करेंगे तो कोई रीडिंग नहीं, ओनली वन। तो कैसे? तो सबसे पहले आपको मीटर की प्रॉप रखना होगा, ऐसे ब्लॉक प्रॉप अपने रखा है इस साइड, और आपको रेड प्रॉप अपने रखा है मीटर का इस साइड। और मीटर आपका फिलहाल अभी सेट है डायोड मोड पर, मतलब कि मीटर आपका इस मोड पर सेट है, इस मोड पर। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरफ से रखने पर आपको रीडिंग नहीं मिलेगा, मतलब कि अगर आपका एस साइड से रखा होगा तो रीडिंग आपको नहीं मिलेगा। जितना भी रीडिंग, जैसे मान लो अभी अगर वन रीडिंग वन है तो आपको रीडिंग यहाँ वन ही दिखेगा, क्योंकि जब हमारा ये रेड प्रॉप डायोड के प्लस पॉइंट पर अटैच होता है तभी हमको रीडिंग मिलता है। तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट को समझने का तरीका है कि नेगेटिव पॉइंट हमारा डायोड में कौन सा होता है। तो डायोड में एक लाइन होता है, देखो आप देखेंगे तो इसके जस्ट ऊपर एक लाइन है, ये दो। तो ये मेरा नेगेटिव पॉइंट हुआ डायोड का, ये पॉजिटिव हो गया मेरा। तो जब मेरा रेड प्रॉप पॉजिटिव पॉइंट पर होगा और ये मेरा इस साइड होगा मीटर का ब्लैक प्रॉप, जब उस टाइम मुझको रीडिंग आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा डायोड ओके। मतलब कि अगर आपको एक रीडिंग नहीं आया, अब हमने ऐसे रखा है तो हमको रीडिंग नहीं आया, अब मैं मीटर को प्रॉप चेंज करूंगा तो मुझको रीडिंग आना चाहिए जो मैंने लिखा हुआ है। अगर मुझको रीडिंग मिलता है तो मैं समझ जाऊंगा मेरा डायोड ओके है। तो इसके लिए सिंपल आपको फिर प्रॉप को चेंज करना होगा। तो प्रॉप एक बार चेंज करते हैं हम। अब हम रेड प्रॉप को यहाँ लगाएंगे और ब्लैक को लगाएंगे यहाँ। अब हमको यहाँ पर रीडिंग मिल जाएगा, जो पहले रीडिंग नहीं मिला था अब हमको यहाँ पर रीडिंग जो भी मिल सकता है। मान लो कि आपको यहाँ पर 510 रीडिंग मिल रहा है, तो मतलब मेरा डायोड ठीक है। प्रॉप को चेंज करने पर हमको रीडिंग नहीं मिलता है, और एक साइड हमको रीडिंग मिलना चाहिए, एक साइड रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम डायोड को चेक कर सकते हैं। डायोड को चेक करने का ये सिंपल तरीका है, और इस तरह से चेक करेंगे तो आप बहुत जल्दी चेक कर लेंगे। तो जैसे हमारे मल्टीमीटर अभी सेट है ओम्स पे, अब हम इसको कर लेंगे डायोड मोड पर। ये डायोड मोड है हमारा, एक बार चेक कर लेंगे मीटर को। देखो हमारा ये डायोड है, आपको नीचे ये दिख रहा होगा क्लियर, नीचे तो जूम कर लेते हैं। और ये हमारा डायोड है। डायोड को चेक करने का तरीका है सिंपल वही रहेगा। देखो इसमें ये लाइन है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव। अब मीटर की प्रोब दोनों हमारे पास है, एक रेड है ब्लैक है। तो पहले हमको ये जानना है कि एक साइड हमको रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो हम देखो ऐसे चेक करते हैं, देखो रेड प्रॉप मैं रखता हूँ इस साइड से, तो मुझको रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो रीडिंग हमको कोई भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमको रीडिंग नहीं मिल रहा है। अब मैं प्रॉप को चेंज करते हैं तो हमको रीडिंग मिलना चाहिए। मैं प्रॉप चेंज करता हूँ, अब मुझको रीडिंग मिलना चाहिए। रीडिंग मिल गया हमको 197। इसका मतलब हुआ कि मेरा ये डायोड ओके है। जब डायोड आपका ओके होगा तो वन साइड रीडिंग आएगा आपको, और सेकंड साइड आपको रीडिंग नहीं मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि मेरा ये डायोड ओके है। अब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को चेक करने का तरीका है,
कि आपको एक प्रोप रखना है ग्राउंड, आपको रेड प्रोप हमेशा ग्राउंड रखना है अगर आप मीटर में इस मोड का इस्तेमाल करते हैं, डायोड मोड का। तो हम यहाँ पे ग्राउंड करेंगे और कैपेसिटर चेक करेंगे। कैपेसिटर एक साइड से आपका ग्राउंड होता है, एक साइड सप्लाई से होता है। चेक करेंगे, जैसे एक साइड से हमको रीडिंग मिल रहा है 600 प्लस, और इस साइड चेक करेंगे तो हमको ये 0 मिल रहा है, मतलब कि इस साइड ग्राउंड है। तो ये डायोड हमारा जिस लाइन में लगा है वो लाइन में कोई भी लीकेज नहीं है, लाइन क्लियर है। इसका मतलब ये होता है अगर हमको दोनों साइड डीप मिलता है तो इसका मतलब हुआ कि जिस लाइन में आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये लाइन शॉर्ट है आपका। कैपेसिटर को चेक करने के लिए हमको मीटर को रखना होता है फ्राइड मोड पे। अब हम एक बार चेक करेंगे, ये हमारा बूस्ट कॉइल है। तो किसी भी कॉइल को चेक करने के लिए सबसे पहले हम कॉइल को हमको बोर्ड से बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पर हम कॉइल को बोर्ड से बाहर निकाल लेते हैं। तो कभी भी जब आप एसएमडी पे काम करते हैं तो आपका एसएमडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए किसी भी कंपोनेंट को निकालने के लिए, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं 340 आप ले सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप ये हीट ले सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट निकालने के लिए आपको एसएमडी को ऐसे मूव करते रहना है, और आप ऐसे से निकाल लें। अब हमको चेक करना है कॉइल को। तो कॉइल चेक करने के लिए हमको हेनरी, इसके लिए एक मल्टीमीटर आता है हेनरी का, उसमें चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास हेनरी वाला मल्टीमीटर नहीं है तो अगर आप डायोड मोड पर, अगर आप इस मोड पर चेक करेंगे, इस मोड पर भी मल्टीमीटर है, तो ये आपका एक साउंड देगा बीप का, जैसे ग्राउंड होता है ना, मतलब कि देखो ऐसे, इसका मतलब 0 0। 0 0 का मतलब हुआ कि ये, इसका कहने का मतलब है कि ये दोनों टर्मिनल एक हैं। जैसे हम डायोड मोड पर अगर चेक करते हैं इसे, देखो इसका मतलब है कि ये हमको ये समझा रहा है डायोड मोड कि ये दोनों वायर एक है, मतलब कि ये और ये एक है। इसमें होता क्या है कि इसमें एक वायर होता है, जैसे एक वायर यहाँ होता है, उसका दूसरा सिरा इस साइड होता है, तो इसमें इस तरह से कॉइल घूम के जाता है। तो ये हमारा बूस्ट कॉइल है। बूस्ट कॉइल हमेशा लगता है लाइट सेक्शन में, तो ये लाइट सेक्शन में बूस्ट कॉइल है। अब इसका काम होता है आपका वोल्टेज को बढ़ाना। इसका काम होता है, बूस्ट का मतलब होता है वोल्टेज, बूस्ट मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, तो ये वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है आपका। ठीक है, इसमें आपका डायोड और आईसी भी इसमें काम करती है। तो ये हमारा बूस्ट कॉइल है जो कि केवल लाइट सेक्शन में मिलता है। अगर आपका ये वाला बूस्ट कॉइल खराब हो जाता है तो आपका लाइट ब्लिंक करेगा, और आप किसी भी लाइट सेक्शन से निकाल के लगा सकते हैं। इसको चेक करने का तरीका, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है हेनरी वाला, तो आपको मीटर को रखना होगा एक बार ओम्स पे। आप मीटर को रखेंगे ओम्स पे, क्योंकि हमारे पास, अगर आपके पास हेनरी वाला मल्टीमीटर नहीं है तो आप इसे रखेंगे ओम्स पे। ओम्स रखेंगे और चेक करेंगे, तो आपको इस कॉइल को आप कैसा भी ला सकते हैं। जैसे अगर आपने निकाला है तो आप इसे उल्टा लगा सकते हैं, सीधा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे कैसे भी लगा सकते हैं, केवल डायोड को छोड़कर आप कोई कंपोनेंट को उल्टा सीधा लगा सकते हैं। जैसे कैपेसिटर अगर आप निकालते हैं, अगर आप इसका भूल गए हैं साइड, मतलब किस साइड से लगाना, तो आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं। रजिस्टर को भी आप किसी साइड से लगा सकते हैं, कॉइल को लगा सकते हैं, डायोड को नहीं लगा सकते आप। तो अगर आपको चेक करना है कॉइल, तो आप इस तरह से ओम्स रखेंगे, इस तरह से। अगर आपका किसी भी कॉइल का जो वैल्यू है, देख सकते हैं ओम्स रेंज, अगर इसकी आपकी टू से लेकर टू से लेकर 6 या 2 से लेकर 8 के बीच में आती है, इसकी जो वैल्यू है
2 से लेकर 8 के बीच में आती है, 0 0 नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर आपका 0 0 आता तो मेरा ये कॉइल शॉर्ट हो जाता, अगर मुझको 0 0 मिलता तो ये कॉइल मेरा शॉर्ट होता। हमारे पास हेनरी का मल्टीमीटर नहीं है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। जब आपका कॉइल ओके होगा तो आपका जो रीडिंग है ओम्स रेंज में आपका 0.2 से लेकर 0.78 तक हमको मिलना चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमारा ये कॉइल ओके है। तो कॉइल को चेक करने का तरीका हमारा ये होता है। रजिस्टर को आप चेक कर सकते हैं क्योंकि रजिस्टर के लिए हम ओम्स रेंज पर सेट है मीटर। तो रजिस्टर जैसे हमारा ये है रजिस्टर ब्लैक कलर का, तो हमको ऐसे रख लेना है ऐसे करके, और आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। देखो ये हमारा 0 ओम का है, ये एक टाइप का 0 ओम का रजिस्टर है। ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी आपका 0 ओम का है। ये आपका रजिस्टर है। रजिस्टर आपका, आपको कैसे पहचानना है कि ये रजिस्टर है कि नहीं? तो जब आप इसे देखेंगे फ्रंट से तो आपको ब्लैक दिखेगा, और साइड से अगर आप चेक करेंगे देखो इसका कलर चेंज है, इस साइड व्हाइट दिख रहा है आपको। देखो ये इस साइड व्हाइट होगा, तो समझ जाना कि मेरा ये रजिस्टर। रजिस्टर को चेक करने का तरीका है, आपको इसे रखना होगा ओम्स रेंज पे। तो हमको समझ में आया कि हमको बूस्ट कॉइल चेक कैसे करना है। तो इस तरह से आप जितने भी कंपोनेंट हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी चेक किया कि ये हमारा कॉइल था, ये हमारा कॉइल था जिसे हम चेक कर चुके हैं। जब आपका ये इस तरह के कॉइल को, आप किसी भी कॉइल को चेक करेंगे तो आपको रीडिंग ओम्स में आपको चेक करना है, ओम्स में, क्योंकि इसे हम चेक करते हैं हेनरी में। इसका जो खुद का वैल्यू होता है ना वो होता है हेनरी में, इसका जो वैल्यू है वो हेनरी में होता है। और हमारे पास हेनरी का मल्टीमीटर नहीं है तो हम इसे चेक करेंगे ओम्स में, जहां पर हम चेक करते हैं रजिस्टर को। तो आपको ओम्स में सेट कर लेना है मीटर को, और आप इसे चेक करेंगे। जब ये अगर ओके होता है तो आपको रीडिंग जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 0.2 से लेकर आपको 0.6 तक। अगर आपको रीडिंग मिलता है तो इसका मतलब आपका इस टाइप की कोयल्स सही होता है। इसमें होता क्या है कोयल के अंदर, इस तरह से एक वायर का कोना ये है, और ऐसे इस तरह से इसके अंदर राउंड 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 वायर होता है, एक इसका सेकंड सिरा यहाँ होता है। इसमें अंदर तार होता है घुमा घुमा के ऐसे। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है हेनरी का मल्टीमीटर तो आप इसको इस मोड पर चेक कर सकते हैं। तो अब हमने जाना कि हम किस तरह से डायोड को चेक कर सकते हैं, कोर को चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, ये रजिस्टर है। तो ज्यादातर हम जितने भी कंपोनेंट हमारे फोन में लगे होते हैं उनको चेक करने का तरीका आपका यही होता है। अब आपको जानना है कि इसमें और टाइप के जो कंपोनेंट हैं उनके नाम क्या है। जैसे ये आपका इस टाइप का जो कंपोनेंट है इसका नाम क्या है, ठीक है। और भी टाइप के कंपोनेंट उनके नाम समझेंगे, जैसे ये टाइप का। बाकी हम ये समझ चुके हैं इस टाइप का कॉल होता है, ये डायोड होता है, और ये कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का रंग आपका ब्राउन होता है, रजिस्टर का रंग ब्लैक होता है। तो अगर आपको जानना है कि इसके अंदर
कई तरह के कंपोनेंट और भी यूज किए गए हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर हमको दिख जाएगा, जैसे कि ये कंपोनेंट क्या है आपका, ये कंपोनेंट आपके क्या होते हैं। तो जैसे अगर आपको जानना है, मान लो हमें ये जानना है ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है एक्चुअली ये क्या कंपोनेंट है, हमें इसके बारे में समझना है कि ये कंपोनेंट है क्या। क्योंकि हम अभी समझ चुके हैं डायोड को डी से शो करते हैं, आर से रजिस्टर शो करते हैं, और आपका सी से कैपेसिटर, ठीक है, एल से ये कॉइल, ये कॉइल है ना, ये सभी कॉइल है, एल से कॉइल शो करते हैं। ठीक है, अब हमको जानना है कि इस टाइप का जो कंपोनेंट है एक्चुअली ये है क्या। अगर आपको किसी भी कंपोनेंट को जानना होगा तो आपको इसके लिए डायग्राम का आना आवश्यक है। तो डायग्राम को कैसे यूज करते हैं वो समझ लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये बोनियो स्कीमेटिक टूल है, और हमको यहां से जानना है ये कंपोनेंट एक्चुअल है क्या, और इसको कैसे टेस्ट करना है, चेक कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये कंपोनेंट है और हमको इसे चेक करना है, तो इसके लिए सिंपल हमको पहले ओपन करना होगा। ये हमारा ओपन है हार्डवेयर सॉल्यूशन, इसमें चार्जिंग का फोल्ट हमने ओपन किया हुआ है। अब हमको चेक करना है ये कंपोनेंट एक्चुअल क्या है, तो इसके लिए हमको ओपन करना होगा पहले लेआउट। लेआउट से देखेंगे ये कंपोनेंट पे एक्चुअल क्या लिखा हुआ है, डी है या आर है या कोई और लिखा हुआ है। तो हम यहाँ जाएंगे लेआउट पर और देखेंगे ये कंपोनेंट हमारा कहाँ पर लगा हुआ है। तो जैसे ये कंपोनेंट है एक पावर आईसी के पास लगा हुआ है, तो देखेंगे आप, देखो ये पावर आईसी है, इसके पास दो कॉइल है और उसके ही जस्ट बगल में आपका ये कंपोनेंट लगा हुआ है, ये रहा। अब हमको इसे देखना है, तो इसके लिए सीधा हम एक बार फिर जाएंगे लेआउट में। तो लेआउट में आपका ये रहा, और हमारा देखो ये दोनों कॉइल हैं, कॉइल को शो करते हैं एल से। देखो ये लिखा है ना डायग्राम में एल, एल से मतलब कॉइल को शो करते हैं, सी मतलब कैपेसिटर लगना है यहाँ पर, और आर मतलब रजिस्टर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम जो चेक कर रहे थे वो ये था, ये रहा, ये टीबीएस, ये आपका लिखा हुआ है टीबीएस। इसका मतलब हुआ कि ये भी एक टाइप का डायोड होता है, ये भी आपका एक टाइप का डायोड है, ये भी इस टाइप का भी एक डायोड होता है जिसे हम टीबीएस डायोड के नाम से जानते हैं। ये भी आपका डायोड का ही एक रूप है। डायोड हमारे कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमारे फोन में यूज होते हैं 4 प्रकार के, बाकी कई प्रकार के होते हैं। कम से कम डायोड अगर आपके होंगे तो 12 12 13 टाइप के होते हैं, हमारे फोन में केवल 4 प्रकार के यूज होते हैं। तो उसमें से आपका ये डायोड है एक, इसे बोलते हैं टीबीएस, टीबीएस डायोड। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, इसकी पिन इसके अंदर ही होती है डायोड के अंदर। और एक डायोड होता है हमारा जीनर, जिसे बोलते हैं जेड डी, जेड मतलब जीनर, डी मतलब डायोड। और जो नॉर्मल डायोड होगा, जो अभी हम चेक कर रहे थे, उस पर केवल डी लिखा होगा, ओनली सिंबल डी। अब जैसे यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि जैसे हम किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू को कैसे समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास ये सेट आया है कोई भी, मतलब फिलहाल यहाँ पर हमारे पास जो सेट हमने ओपन किया है वो एमआई का एक 6 से मॉडल है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल हुआ क्या है कि यहाँ पर देखो ये कॉइल है, इसके जस्ट बगल में रजिस्टर लगा हुआ है ये। अब हमको पहले तो हमको यही नहीं मालूम, क्लियर नहीं कह सकते कि रजिस्टर है कि नहीं। जैसे अगर आपको, अगर आप नोटिस कर रहे हैं, जैसे हमारा ये एक रजिस्टर है, ठीक है, जिस भी दुकान से आया है वहां पर ये रजिस्टर आपका गायब है, निकला हुआ है। ठीक है, फिलहाल तो जैसे अभी हम इमेज में देख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है दिखने में कि रजिस्टर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर ब्लैक दिखने वाला कंपोनेंट रजिस्टर ही हो।
ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं कह सकते कि रजिस्टर ही है। तो हम कैसे कंफर्म करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर जो कंपोनेंट लगा था, मान लो आप ये समझो कि यहाँ पर ये कंपोनेंट लगा ही नहीं है, वो तो केवल आपके पास डायग्राम है, तो डायग्राम से आपने जब देखा है तो आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये रजिस्टर हो सकता है। ऐसा हो सकता है शायद ये छोटा सा कोयल भी हो सकते हैं इस टाइप के। तो कैसे कंफर्म करेंगे एक्चुअली यहाँ पर ये जो रजिस्टर लगा है ये कितने वैल्यू का है, और ये रजिस्टर है या कोई और कंपोनेंट है, इसे बिना डायग्राम की नॉलेज के आप नहीं समझ सकते। और ये किस लाइन के अंदर लगा हुआ है, इसमें कितना वोल्टेज काम करता है, इसके लिए आपको प्रॉपर डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले समझेंगे कैसे एक्चुअली ये हमारा है क्या। तो इसके लिए हमें ओपन करना होता है लेआउट। ये लेआउट, लेआउट में जितने भी कंपोनेंट हमारे ऑल बोर्ड में यूज होते हैं उनके इस तरह से नाम होते हैं। जैसे सी मतलब कैपेसिटर यहाँ पर लगा होगा, आर मतलब यहाँ पर आपका रजिस्टर ही लगना है, एल मतलब यहाँ पर आपका कॉइल ही लगेगा। ये नहीं बताया है कि ये कितने वैल्यू का लगेगा, बस केवल हमको यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर आपका एक रजिस्टर ही लगेगा। अब हमको जानना है जैसे कि यहाँ पर जो रजिस्टर है इसका एक्चुअल कितना वैल्यू है। तो इसके लिए सिंपल हम लेआउट में जाएंगे और यहां से सीधा देखेंगे अच्छा जो रजिस्टर हमने कॉपी किया है, मतलब देखा है वो रजिस्टर कहाँ पर है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देखो ये कॉइल है, ये देखो ये हमारा आईसी था, आईसी के बगल में कॉइल है, यहाँ पर एल, यहाँ पर कॉइल नोटिस नहीं किया है तो मैं यहाँ पर आपका कॉइल का थोड़ा सा एक बना देता हूँ इमेज, इससे समझ पाए आप। तो मान लो आपका ये कॉइल है, यहाँ पर कॉइल नहीं देखा बनाया था तो मैंने बना दिया है, कॉइल आपका ये है। अब हमको इस रजिस्टर के बारे में जानना है, रजिस्टर का कितना वैल्यू है। अब हमको ये तो मालूम हो गया कि यहाँ पर रजिस्टर ही लगना है। ऐसा क्यों, देखो हमारे पास ये बोर्ड आया था, अब यहाँ पर हमारा कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर नहीं लगा हुआ था। अब आपने, अगर आपका डायग्राम है आपको यूज करना आता है तो आपने इमेज से देख लिया कि यहाँ पर एक रजिस्टर लगना था, दिखने में रजिस्टर हो सकता है। प्रॉपर जानकारी के लिए आपको जाना होगा लेआउट में। तो लेआउट में आर लिखा है, आर का मतलब हुआ कि यहाँ पर रजिस्टर ही लगना है। बट ये कंफर्म नहीं किया कि रजिस्टर कितने वैल्यू का लगना है, क्योंकि रजिस्टर अलग वैल्यू के होते हैं और किस लाइन का रजिस्टर ये निकला हुआ है, तो इसके लिए हमें डायग्राम में इसका पूरा डिटेल दिया गया होगा। तो यहाँ पर हमको लेआउट केवल हमको ये समझा देता है कि यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट लगना था वो रजिस्टर था, यहाँ पर आप रजिस्टर लगा सकते हैं। अब हमको इसका वैल्यू जानना है कि कितने वैल्यू का रजिस्टर है। तो सिंपल आपको करना क्या है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ये नंबर आपका कॉपी हो जाएगा R39, और आपको डायग्राम में जाना है और आपको ऐसे पेस्ट कर देना है इसे। मतलब कि इस डायग्राम के अंदर आपको फुल डिटेल मिलेगा, फुल डिटेल। अभी केवल हमने क्या किया है, केवल लेआउट से डबल क्लिक किया है और ये नंबर कॉपी किया है और डायग्राम में जाकर इस नंबर को यहाँ पर लिख दिया है केवल। अब देखो इसका मतलब क्या है ये, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो MI का 6 से जो बोर्ड है इसमें दोनों साइड से जितनी भी आईसी लगी हैं और जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनका टोटल वैल्यू और किस लाइन में लगे हैं वो केवल टोटल आपके 34 पेज नंबर पूरे कंप्लीट हर कंपोनेंट का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। और हर पिन का काम क्या है वो सब कुछ आपके केवल इतने पेज में है। अभी हमको ये देखना है कि हमारा जो ये रजिस्टर है जिसे हम चेक करना चाहते हैं ये वाला, वो हमारा किस पेज नंबर पे है। तो देखो यहाँ पर हमने जो हमने कॉपी किया था उसका नंबर ये था। अब आप यहाँ ध्यान देना, अभी ये हमारा ये नंबर 12 पेज खुला हुआ है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से पेज नंबर चेंज होगा, देखना मतलब कि हमारा इस पूरे बोर्ड में से इस रजिस्टर कितनी पेज नंबर पे इसकी वैल्यू लिखी है। तो सीधा देखो यहाँ से आपका नंबर चेंज होगा। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देखो यहाँ से नंबर चेंज हुआ। मतलब कि वो जो रजिस्टर है, आप इस रजिस्टर का जो वैल्यू जानना चाहते हैं वो डायग्राम के हिसाब से पेज नंबर 20 पे है। डायग्राम पे क्लिक करेंगे पेज नंबर 20 पर है। तो ये हमारा टोटल जो डायग्राम का पेज है वो आपका पेज नंबर 20 है। अब हमको इसका वैल्यू जानना है तो हम सिंपल इसके लिए कॉइल को कॉपी कर लेंगे
और क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास ये देखो पेज नंबर 16 पर कॉइल की वैल्यू है, और पेज नंबर 20 पर जो वैल्यू है वो आपके रजिस्टर की वैल्यू है। अब हमको रजिस्टर की वैल्यू जाननी है, तो रजिस्टर को हम क्लिक करेंगे ऐसे, और आपको डायग्राम में जाना है, जैसे कॉइल कॉपी किया हमने, और सीधा आपको डायग्राम में ये लिख देना है और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, पेज नंबर चेंज होगा। देखो आपका ये रहा, पेज नंबर 16 पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है ये, देखो R39, मतलब कि ये रजिस्टर है आपका R39, जो कि एक 0 ओम का है, ये आपका एक 0 ओम का है। ठीक है, मतलब यहां से इसका वैल्यू मालूम हो गया। लेआउट से आप केवल ये समझ सकते हैं कि जो भी आपका कंपोनेंट उखड़ा हुआ है आपके बोर्ड में, अब जो आप इस कंपोनेंट को अपने डायग्राम से देख रहे हैं, आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है, रंग से आप नहीं पहचान पा रहे, तो आपको लेआउट से समझना होगा, क्योंकि लेआउट को जानना जरूरी है। क्योंकि आप चलो अपने हिसाब से कंपोनेंट तो लगा देंगे, पर आपको इसका वैल्यू तो मालूम होना चाहिए कितने वैल्यू का लगेगा। इसके लिए लेआउट से हम ये समझते हैं कि ये जो है इसका ये रजिस्टर है, डायग्राम से ये समझते हैं कि ये कितने वैल्यू का लगना है, किस लाइन में लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये मेंशन है कि ये 0 ओम का रजिस्टर है, और आप आगे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक बैक लाइट, BL मतलब बैक लाइट, PWM जो कि आपकी बैक लाइट को कंट्रोल करता है, लाइट की ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने का काम करता है, उस लाइन में ये लगा हुआ है। ठीक है, यहां से, और आपका इस साइड से आपका ये डिस्प्ले के जैक के लिए गया है, LCM LCD PWM, इस साइड से डिस्प्ले जैक के लिए लगाया है। ठीक है, और आपका ये दो जगह पर आपका अटैचमेंट में है। इस तरह से आप वैल्यू समझ सकते हैं। जैसे हमने जाना था कि कैपेसिटर की वैल्यू को हमेशा फैराड में मापते हैं, तो आपको कैसे मालूम होगा कि ये कैपेसिटर कितने वैल्यू का है? आपको मापना तो आ गया, मीटर को आप रखेंगे फेराइड पर और आप इसकी वैल्यू को माप लेंगे, पर आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि ये कैपेसिटर कितने वैल्यू का लगना है। तो डायग्राम एक तरह का, जैसे हम कोई जमीन खरीदते हैं तो सबसे पहले हमको उसका नक्शा बनाना पड़ता है, नक्शा पास होता है, उसके हिसाब से बनता है कि हमको यहाँ पर लॉबी इतने बाय इतने की चाहिए, किचन इतने बाय इतने को होना चाहिए। इसी तरह से डायग्राम में भी सेम टू सेम होता है। तो पहले जब बोर्ड को डिजाइन करने से पहले इसका नक्शा तैयार होता है, तो नक्शा एक लेआउट कह सकते हैं और एक डायग्राम कह सकते हैं। तो आपको जब कैपेसिटर का वैल्यू जानना है तो इसका वैल्यू इन दोनों में लिखा होता है। तो जानना कैसे? मान लो कि आपका डायोड के सामने ही एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला, हमको इसका वैल्यू जानना है। सिंपल, हमको जाना होगा लेआउट में, लेआउट में थोड़ा सा आपको देखना होगा कि इसका पोजीशन कहाँ पर है। तो देखो जैसे आप पोजीशन समझ गए, ये आपका जैसे मान लो आपका ये वाला कैपेसिटर हमको जानना है, ये वाला जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, इसका नंबर देखते हैं। तो लेआउट में इसका नंबर है C का मतलब समझ में आ गया कि ये कैपेसिटर ही है। अब हमको ये नहीं मालूम कि ये कितने वैल्यू का है और ये किस लाइन में लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक किया, ये नंबर कॉपी हो जाता है, इस नंबर को हम डायग्राम में जाकर पेस्ट मार देंगे। पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अभी देखो, अभी हम पेज नंबर 16 पर है, जो कि पहले का खुला हुआ है। अब इसकी वैल्यू जिस पेज नंबर पर होगी ऑटोमेटिक पेज नंबर चेंज हो जाएगा। क्लिक करेंगे, देखो यहां से पेज नंबर आपका, जिस पेज नंबर इसकी वैल्यू थी वो पेज नंबर आपका आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी देखो देखेंगे इस तरह से आपका ये इस तरह से हो जाएगा, और आप मैच कर लें। इसका नंबर था 2704, डायग्राम में देखेंगे तो 2704 ही लिखा है। इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो आपकी है 22 माइक्रोफराइड। आगे एफ, मतलब कि कैपेसिटर की वैल्यू को एफ में माप सकते हैं, फराइड में। तो यहां पर अगर आपका ये कैपेसिटर खराब हो जाता तो आपको यहां पर 22 माइक्रोफराइड का कैपेसिटर को लगाना होगा। अब किसी भी कंपोनेंट को चेक करने के लिए आपको इसे बोर्ड से बाहर निकालना होगा, बोर्ड से बाहर निकाल कर ही आप चेक कर सकते हैं। मीटर की दोनों तरफ आप दोनों साइड रखेंगे, मीटर को सेट करना होगा आपको फेराइड पर, एफ पर, और मीटर की दोनों तरफ ऐसे रखेंगे इस टाइप से, आपको बाहर निकाल कर, तब आपको 22 आना चाहिए, 22 माइक्रोफराइड। तब आप इस कैपेसिटर को यहां लगा सकते हैं। तो डायग्राम से आपको ये समझ में आया कि कोई कंपोनेंट अगर आपका मिस हो जाता है तो पहले आपको ये समझ में आ जाता है कि ये एक्चुअली यहाँ पर लगा क्या था। ऐसा तो नहीं
कि दिखने में हमको ये व्हाइट लग रहा है, व्हाइट हो सकता है, या कोई भाई ज्यादा हीट लगा दे तो ये बहुत ज्यादा काला हो सकता है। तो डायग्राम से ये मालूम हो जाता है कि अगर सी लिखा है तो मतलब ये कैपेसिटर होगा आपका। अब हमको ये जानना है कि ये एक्चुअली ये किस लाइन में लगा हुआ है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे डायग्राम पे। अब हम देख लेंगे लाइन। तो यहाँ पर जब हम लाइन देखते हैं तो लाइन पर सिंपल ये लिखा हुआ है, ये आपका इस साइड जाएंगे और नीचे देखेंगे इस साइड, देखो ये लाइन आपका यहां से जुड़ा हुआ है, और क्लिक करेंगे देखो ये आपका एक वोल्टेज की लाइन में, मतलब सिस्टम वोल्टेज की लाइन में लगा हुआ है, मतलब कि आपका एक बीपीएच पावर की लाइन में लगा हुआ आपका कैपेसिटर, जो कि एक साइड से ग्राउंड है। तो आप देखेंगे ऐसे आएंगे नीचे, और आप यहां से देखेंगे ये रहा ग्राउंड का सिंबल, ऐसे होता है, मतलब कि कैपेसिटर एक साइड से ग्राउंड है। और आप इस कैपेसिटर को कैसा भी ला सकते हैं, उल्टा सीधा कैसा भी ला सकते हैं, अगर आप भूल गए हैं तो आप किसी भी एंगल में इसे लगा सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर आपको कैपेसिटर, मतलब जो भी कंपोनेंट है उनका नॉलेज आपको हुआ होगा। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अगर किसी भाई को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम क्लास में आगे बढ़ते हैं, डायग्राम के बारे में समझते हैं। ठीक है, जिस भाई को पूछना है वो पूछ सकते हैं, आपका माइक अभी अनम्यूट है। हेलो, आपका माइक हाँ हेलो सर जी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुके आप, एक मिनट ओनली। हाँ बोलो। जी सर जी, एक हेनरी मल्टीमीटर कौन सा लेना होगा सर जी, एक हेनरी चेकिंग करने के लिए? मतलब कि हेनरी का मल्टीमीटर आपका लमसम कौन सा ले? 3,000 से 4,000 के बीच में फिलहाल अभी आता है। उससे कि जी मतलब कौन सा होगा सर, सनशाइन का होगा या इसका मैकेनिक का कोई मॉडल वॉडल का सर? कई कंपनी के आते हैं आपके, इसमें आपको सनशाइन का भी मिल जाता है। जी सर। हाँ, ओके ओके। ये मतलब हेलो। कि मल्टीमीटर महंगे होते हैं। अगर आपको कॉइल को मतलब कॉइल की वैल्यू जानना है तो ओम्स में भी समझ सकते हैं। ओम्स में भी आपका अगर 0.2 से लेकर 0.6 या 7 के बीच में रीडिंग आता है तो मतलब कि आपका ये ठीक है। जैसे कुछ भाई अगर डुअल डेकर पे काम करते होंगे, जब माइक्रोन की इमेंसी, माइक्रोन की जो रैम को आप चेक करते हैं तो वहां पे आपको 0.5 तक रेजिस्टेंस मिलता है, तो मतलब हम समझ जाते हैं कि हमारा ये रैम ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत, जैसे डायोड को चेक करने में, डायोड आप चेक कर लेंगे, कैपेसिटर आप चेक कर लेंगे, रजिस्टर चेक कर लेंगे, समझ जाएंगे रजिस्टर एक्चुअल हमारा रजिस्टर है कि नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर एक साइड से ब्लैक होता है, बाकी आप बदलेंगे तो अलग रंग का होता है वो। अगर आपके पास कॉयल आता है, कॉयल को चेक करना है तो सेम तरीका रहेगा, आप बोर्ड से बाहर निकालेंगे और आप ओम्स में चेक कर लेंगे, ओम्स में आपका जो रीडिंग आएगा उसी पर आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये जो कॉइल सर आपने बताया, हाँ हाँ। रजिस्टर्ड मोड पे चेक कर सकते हैं? हाँ हाँ, जैसे आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप इसे रजिस्टर मोड पर चेक कर सकते हैं। वहां पर इसका वैल्यू 0.2 से लेकर 0.67 तक आना चाहिए, इसका मतलब ये कॉइल आपका ठीक है। अगर 0 0 आता है तो कोई शॉर्ट हो गया है। हेलो। बोलो। बोल रहा है सर, हम्म जो बताएं क्वेल के बारे में। हम्म क्वेल नहीं सर, रजिस्टर के बारे में जो बताए हैं टीवीएस। हम्म। रेजिस्टेंस तो डायोड। सर
टीवीएस डायोड जो बताए हैं सर, हाँ हाँ। तो सर उसको मतलब उसको हीटिंग करने पे उसका मतलब तापमान ज्यादा हो जाता है सर, नहीं, वो आयरन से वो हीटिंग करने पे। वो आपका होता है थर्मल रजिस्टर का, थर्मल रजिस्टर होता है वो जी आपका। जी। ये तो केवल टीवीएस डायोड है, मतलब रजिस्टर नहीं है, वो डायोड है आपका एक। अच्छा हाँ। सर, तो ये मतलब बोल रहे हैं कि किसी साइड से भी लगा सकते हैं बोर्ड में निकालने के बाद। केवल डायोड को छोड़कर आप कोई भी कंपोनेंट को उल्टा सीधा लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगी। सर अच्छा, ये सिर्फ टीवीएस डायोड को छोड़ टीवीएस करके। डायोड और नॉर्मल डायोड में पहचान, सर ये टीवीएस डायोड है या नॉर्मल हाँ, डायोड? तो इस देखो, इसके लिए पहचान के लिए आपको इसके में डायग्राम ही आपको कंफर्म कर पाएगा, क्योंकि इसके में डायग्राम में सभी डायोड का मतलब वैल्यू लिखा होता है, मतलब ये किस टाइप का डायोड डायोड है आपका। तो बिना डायग्राम के आप नहीं समझ पाएंगे, डायग्राम से समझ पाएंगे। जैसे देखो, ये एक नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल डायोड जिसे बोलते हैं वो इस टाइप का दिखता है आपका, उसका सिंबल इस टाइप का होगा। अगर आपका देखते हैं टीबी डायोड, तो वो कुछ अलग स्टाइल का दिखता है आपको टीबी डायोड, और वहां पर लिखा भी होता है टीबीएस। जैसे यहाँ पर ओनली लिखा है नॉर्मल डी, जैसे आपका ये रेक्टिफाइड डायोड है तो नॉर्मल डी लिखा हुआ है। अगर आपका यहाँ पर लिखा होता है जेड डी, मतलब कि ये जीना डायोड है आपका। अगर यहाँ लिखा होता है टीबीएस, तो ये टीपे डायोड है आपका। सर इसका सिंबल सर ऐसे ही रहेगा क्या, टीवीएस का और नॉर्मल डायोड का? नहीं नहीं, जैसे एक बार हम देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने पावर आईसी के पास देखा हुआ था, तो उसको देख लेते हैं। एक मिनट, माइक को बंद करेंगे जी, तो बोलने के बाद आप माइक को बंद कर लेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये टीवी डायोड लिखा हुआ है, डबल क्लिक करेंगे और डायग्राम में जाएंगे, उसको पेस्ट मार देंगे और चेक करेंगे। तो देखो, ये रहा आपका, इस टाइप को दिखेगा आपको टीवी डायोड। ठीक है, इस टाइप का आपको ये दिख रहा है, टीवी डायोड आपका इस टाइप का है। और देखो, ये आपका है एक एलईडी डायोड। एलईडी मतलब लाइट होता है ना, उसमें भी एक तरह का एक डायोड होता है। ठीक है, ये सर आपका एक टीवीएस एलईडी डायोड डायोड है, है। डबल डायोड से बना हुआ है ना सर? हाँ देखो, इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होगा, उसका अलग था, इसका जी अलग है, और जी देखो जी। इसका अलग है। ये आपका एक एलईडी डायोड है आपका ये। तो ये सभी आपको डायग्राम में मिल जाएंगे, जब आप क्लास आपके आगे चलेंगी तो आपको और नॉलेज होगा बेहतर कि सभी डायोड का काम क्या होता है। अभी हम फिलहाल हमने जितने भी डायोड हमारे बोर्ड में यूज होते हैं उनके बारे में क्या होता है, जैसे जीना डायोड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, टीबीएस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली इस लाइन में क्यों लगा हुआ है, इसका काम क्या है, वो हम आगे जब क्लासेस चलेंगे तो आगे समझेंगे। फिलहाल हम बेसिक हम लोग समझ रहे हैं कि इससे आपको ये नॉलेज हो कम से कम बोर्ड में जो कंपोनेंट लगे हैं वो है क्या चीज। जैसे कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, ये डायोड है, ये कॉयल है, ये टीवी डायोड है। इस तरह से आपको हर कंपोनेंट की नॉलेज होनी चाहिए। हेलो, बोलो। बोल रहे हैं सर टीवीएस डायोड कैमरा सेक्शन में भी लगा होता है क्या? कैमरा सेक्शन ऐसा देखो, ये केवल आपको देखना होता है कि जैसे हमारा ऑन ऑफ की लाइन में ये लगे होते हैं, डीपीडीएम की लाइन में लगे होते हैं, और हमारी ये बैटरी कनेक्टर की लाइन में भी लगाए जाते हैं। तो ये कंफर्म नहीं कह सकते, आपको ये डायग्राम के हिसाब से समझना पड़ता है। ठीक हेलो है, हम आगे आगे समझते हैं, माइक को हेलो, बोलो। बोल रहे हैं सर कि अब बहुत सारे फोन में। हेलो, चलो अभी बाद में बात करना, थोड़ा सा अभी आगे क्लास को बढ़ा लेते हैं, सवाल आपके बाद में होते रहेंगे। ठीक है, अब देखो, हमने समझा कि हमारा कोई भी कंपोनेंट आपको कैसे चेक करना है, जैसे मैंने आपको चेक करके दिखाया। ठीक है, इस क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, और सभी कंपोनेंट को चेक करके बता दिया। अब हम डायग्राम को चलन सीखेंगे। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं, तो यहाँ से हमने अपना ये क्लियर कर दिया है। अब जब आप बोर्ड को ओपन करेंगे तो बोर्ड आपको इस टाइप का दिखेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये चार ऑप्शंस आ जाएंगे। मान लो कि हमारे फोन में जैसे ये हमारे पास एक बोर्ड है। एक्चुअली यहाँ पर मैं एक बार बोर्ड आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, अब इसमें से
ये बोर्ड मेरे पास किसी दुकान से लौट कर आया हुआ है, ठीक है। मान लो कि आपका ये आईसी उन भाई ने निकाल दिया है, या उनके पास ऐसा आईसी होगा नहीं, तो आपको ऐसा आईसी लगाना है, ठीक है। इसका आईसी का आपको नंबर मालूम है। नंबर, इस आईसी का नंबर है आपका 6375 CRB। पावर आईसी आपका ये। पावर आईसी को पहचानने का तरीका है कि उसके पास कई सारे कॉइल्स लगे होते हैं। अब हमको पावर आईसी को समझ में आ गया। अब हमको पावर आईसी इस जगह लगाना है। इसका नंबर हमको मालूम है, इसका नंबर है आपका 6375 CRB। अब हमको कैसे जानना है, तो इसके लिए हमको पहले डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमको मालूम हुआ कि हमारा ये आईसी गायब हो गया बोर्ड के अंदर से, तो आपको बोर्ड ओपन करना है और आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये लिखा है पीसीडी, इस पर क्लिक करेंगे एक बार, तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। थोड़ा टाइम लगता है इसमें। देखो ओपन हो गया। अब आपको लिख देना है जो भी आपका आईसी है, तो 6375C57CRB, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो भी आपके पास बोर्ड में आईसी लगना है, और आपके पास कई सारे बोर्ड रखे हुए, मतलब कई सारे फोन आपके पास रखे हुए, तो आप उसमें से उसी फोन को खोलेंगे जिसमें आईसी निकलेगा। तो कैसे जाने कि ये आईसी हमारे किस फोन में मिलता है, तो आप सीधा पीसीडी का इस्तेमाल करके बोर्ड न्यूज के डायग्राम में आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर ये सर्च बार में आपको दे देगा। देखो नीचे ये बताता है आपको कि ओप्पो A1K में आपको ये आईसी मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है MT, ये MT के एक आईसी है, पावर आईसी आपका, उसका नंबर ये है। ये आपको ओप्पो A1K में मिल जाएगा आपको ये। अगर आप आगे देखेंगे तो आपको ये ओप्पो का Y12 में भी आपको आईसी मिल जाएगा। आप उसमें से निकाल सकते हैं आपके पास अगर इस टाइप का बोर्ड है। अगर आप आगे जाएंगे, अगर आपका Vivo Y30 है या Vivo Y81 है, तो इस टाइप के बोर्ड में भी आपको आईसी मिल जाएगा। अगर आपके पास इसमें से कोई भी बोर्ड है, तो आप उसमें से निकालकर इस आईसी को यूज कर सकते हैं। तो अपने फोन में आप इसमें से किसी भी आईसी को यूज कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि इसमें कौन सा आईसी लगेगा, तो आप इस मोड का यूज कर सकते हैं, पीसीडी के नाम से ये होता है। तो आप देख निकालते कैसे, आप इस पे क्लिक करेंगे और आपको सीधा इस पे जा लेना है, डायरेक्ट इस पर। ठीक है, इसके बाद मालूम हुआ। अब आपको मेन डायग्राम पर आते हैं। तो इसमें आपके जो काम के वो तीन ऑप्शन होते हैं: हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिट मैप और स्कीमेटिक डायग्राम। हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं, जैसे हम इस पे ओपन करेंगे तो यहाँ पर सब कंपनी के नाम आ जाते हैं। जैसे सब कंपनियों के आपको नाम दिख जाएंगे। आसूस कंपनी है, ब्लैकबेरी है, कूल पैड है, जियोनी है, गूगल पिक्सल है, आपका HTC है, हवाई है, इनफिनिक्स है, आपका आईपैड है, आईफोन है, आईटेल है, लावा है, लेनवो है। ऐसे आपकी सारी कंपनियां मिल जाएंगी। आपके पास जिस भी कंपनी का फोन आया है वो आपका कुछ भी हो सकता है। मान लो कि हमारे पास एक फोन है जो कि ओप्पो कंपनी का ही है, तो हम ओप्पो को यहाँ ले लेंगे और सीधा लेंगे A1K। तो यहाँ से जैसे आप A1K, आपके फोन में A1K जो मॉडल आया हुआ है, उसमें जो दिक्कत है, उसमें ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में होता क्या है कि इसमें जितने भी कमियां आपके फोन में हो सकती हैं, और वो किस आईसी से इनकी लाइन जुड़ी हुई है वो दिखा देता है आपको विथ बोर्ड के साथ। तो जैसे ये माइक का कोई भी प्रॉब्लम है, माइक स्पीकर का, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ऑन ऑफ पत्ते का इस पे क्लिक करेंगे। एलसीडी लाइट नहीं आ रहा तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका हैंड फ्री काम नहीं कर इस पे क्लिक करेंगे। कंपोनेंट का आपको नाम जाना है, इस पे क्लिक करेंगे। तो पहले क्लिक करते ऑन ऑफ, ऑन ऑफ और वॉल्यूम की, इसमें तीनों ही बटन का यूज आ जाएगा। देखो यहाँ पर, तो इस तरह से आपको इमेज के साथ हम यहाँ पर एक बार ये भी ओपन कर लेते हैं, कंपोनेंट नेम। तो यहाँ पर हमको ये कंपोनेंट नेम आ जाते हैं। तो जैसे आपको जानना है कि हार्डवेयर सॉल्यूशन जो इसका पहला टैब है, ये वाला पहले टैब के अंदर हम क्या समझते हैं। इस टैब के अंदर जैसे आपने एक ऑन ऑफ की का ऑप्शन खोला हुआ है,
तो यहाँ पर ये आपकी जो ऑन ऑफ की वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप किस तरह से किस आईसी से जुड़े होते हैं, कहाँ से इसका पिन आता है, सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। तो जैसे बताया गया है कि जो आपका चालू करने का बटन है उसका की यहाँ पर होता है, जहां से ये अटैच होकर पत्ता आपको बाहर सब बोर्ड मतलब कि बॉडी में दिख जाता है, हाउसिंग में दिख जाता है आपको। इसका टेस्ट मोड यहाँ पर है, ठीक है। जैसे अगर आप चिमटी से देखना चाहते हैं तो आप इसका टेस्ट मोड यहाँ पर है आपका। और अगर आप आगे चलेंगे तो बताया गया है कि इस लाइन में आपको एक रजिस्टर मिलेगा जो कि 1 किलो का रजिस्टर है। और आप इससे भी आगे चलेंगे, अगर आप इससे भी आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो लाइन है आपका पावर आईसी से अटैचमेंट में है, मतलब कि पावर आईसी की इस बॉल से आपका पावर की लाइन बनती है। तो यहाँ पर जितना भी आपने सेक्शन ओपन किया उसकी जितनी भी लाइन जिस आईसी से जुड़ी होती है सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाता है विद इमेज के साथ। तो इससे आपको आसानी हो जाती है, देखने में समझ में आता है कि हाँ इसका लाइन यहाँ से जुड़ा हुआ है। एक तरह का आपका ये जंपर है। जंपर जैसे आप कभी पूछते हैं कि मेरा ऑन ऑफ की काम नहीं कर रहा तो मुझे जंपर कहाँ से कहाँ लगाना है, तो ये एक तरह का ये जंपर ही मानो आप इसे। मतलब कि आपको जब आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, आपका पावर की काम नहीं कर रहा तो पहले आपने ये सब कुछ चेक कर लिया, यहां तक आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपको एक बार आईसी को निकालना होगा। फिर आपको यहां से लेकर और इस पॉइंट तक आपको बीप चेक करना पड़ेगा, बीप आ रहा है कि नहीं। अब बीप आ रहा है इसका मतलब है कि लाइन आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब आपने ये सब कुछ चेक कर लिया, ये सब कुछ ओके होने के बाद ये आपका पावर की काम नहीं कर रहा है या आपका वॉल्यूम डाउन या अप नहीं काम कर रहा है, तो फिर आपको देखना होगा वॉल्यूम अप डाउन की कहां पर। तो इस साइड अगर देखेंगे तो वॉल्यूम अप डाउन की ये दोनों है, बीच वाला ग्राउंड है। तो ये कैसे काम करती है, कहाँ से बनती है, तो देखो इसके लाइन में कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कि सीरीज में हो सकते हैं। और इस लाइन की सप्लाई देखो यहाँ पर दिया गया है, ये रहा। एक की सप्लाई आपकी सीपीयू से आ रही है, ठीक है। और अगर आप आगे चलेंगे तो इनकी सप्लाई इस तरह से आप हार्डवेयर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपका माइक म्यूट अनम्यूट किया है, किसी भाई को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी जो भाई लिख रहे हैं एक बार बताएंगे आपको, आप ये मतलब राइटिंग आप लिख रहे हैं। हेलो, आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हैं। हेलो, आपका माइक अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं जो भी आप ये ड्राइंग कर रहे हैं बताएं। ये सर सैमसंग A10s का प्रॉब्लम है सर। A10s का एक डायग्राम खोलिए सर। तो A10s फिलहाल का जब प्रॉब्लम। क्लास होने के बाद ये समस्याएं बाद में देखी जाएंगी, बाकी सभी लोग हैं। क्लास होने के बाद जब टाइम बचता है तो उसमें ये समस्याएं बताई जाती हैं आपकी, तो ये क्लास कंटिन्यू होने दो। ओके सर, थैंक यू। ओके। क्लास के बाद सबकी सबकी परेशानी बताई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो गई, ओके। ठीक है। अभी जिन भाई के भी ओके। सवाल है आपको मतलब अभी टाइम मिलेगा आपसे मैं खुद ही बोल दूंगा, जिन भाई को कोई कुछ भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो जैसे ये ओके। हमारा हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर में आपको एक तरह के जंपर दिख जाते हैं। तो आप कहीं से भी, ये एक तरह का जंपर है आपका। इससे क्या है, जो नए भाई हैं उनको समझ में नहीं आता है तो इसीलिए हार्डवेयर बनाया गया है, आप इमेज के साथ देख सकें कि लाइन कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हार्डवेयर का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी फोन ऐड हैं उनमें आपको सभी में इस तरह के टैब मिलेंगे, सभी में भी आपको इस तरह के टैब मिल जाएंगे। मतलब कि जितनी भी कमियां होती है सारी कमियों की इस तरह से आपको मिलेंगे और इमेज के साथ आपको ये लाइंस दिख जाती हैं। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने हार्डवेयर का। अब आपको यूज करना है बिटमैप का। बिटमैप का यूज कैसे करते हैं, तो फिर सिंपल आपको इस तरह से सभी कंपनियों के नाम मिलेंगे। बिटमैप में भी मतलब कि हर टाइम में आपको हर कंपनी के नाम मिलेंगे, जितनी कंपनियां इसमें ऐड है। तो हम यहाँ से ले लेंगे, एक बार वीवो लिया था, एक बार हम ओप्पो ले लेते हैं, फिर दोबारा से ओप्पो ले लेते हैं। एक बार यहाँ से ओप्पो का A1 के ही लेंगे, A1 के ले लिया हमने। अब हम यहाँ से बिटमैप ओपन कर देंगे,
यहां से हमने बिटमैप ओपन किया। तो एक्चुअली मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे आपको क्या फायदा है और आपकी रिपेयरिंग में इसका क्या यूज हो सकता है, बिटमैप का आप यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इसको समझेंगे। तो जैसे बिटमैप ये भी डायग्राम का सेकंड हिस्सा है, सेकंड पार्ट है। तो जैसे हमको जानना है, जैसे मान लो कि आपने इस आईसी को निकाला, आपने इस पावर आईसी को निकाला, ये आप ऑन ऑफ की को बना रहे हैं, मतलब आपका ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा है ये वाला, तो इसकी लाइन सीधी पावर आईसी में गई है और आपने इस पावर आईसी को निकाला, इसमें से आपकी कई सारी बॉल निकल गई, कई सारी बॉल निकल गई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बॉल मेरी काम की है कि नहीं है। पहली बात तो ये हो गई कि आपको पहले तो यही समझना होगा, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये जो बॉल हमारी इसके अंदर है, जो अभी निकल गई है, मतलब टूट गई है यहां से, तो एक्चुअल इस बॉल का काम क्या है, मतलब ये बॉल किसी काम की है कि नहीं। अगर ये बॉल काम की है तो ये कहाँ से जुड़ी हुई है, मान लो यहाँ से तो प्रिंट उखड़ जाएगा आपका, तो आपको फिर जंपर कहाँ से बनाना होगा, इसके नीचे कोई भी लाइन आपको नहीं दिख रहा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बिटमैप। जैसे मान लो कि हमसे ये दो पॉइंट यहाँ से उखड़ गए हैं, एक ये उखड़ गया और एक उखड़ गया, हमको जानना है ये दोनों पॉइंट काम के हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बिटमैप। क्लिक करेंगे और आईसी में चले जाएंगे। तो जैसे मान लो कि आपके ये दोनों पॉइंट, जैसे है ना, ये मैंने आपको कलर किया है, ये मान लो आपके ये दोनों पॉइंट है, ये वाले, ये आपके दोनों पॉइंट उखड़ गए आपसे। ठीक है, आईसी में भी सेम टू सेम पॉइंट होते हैं। अब पहले समझते हैं कि इसमें तीन रंग का मतलब क्या है, पीला, नीला और इसका मतलब क्या है। तो जो आपके पीले रंग के हैं, ये पीले रंग के हैं, वो आपके हैं सप्लाई के, मतलब कि ये आपके होने जरूरी है, सप्लाई के आपके, ये आपके होने जरूरी है, ये प्लस पॉइंट है आपका, मतलब ये आपके सप्लाई के हैं, अगर ये टूट जाएंगे तो आपका कोई ना कोई सिस्टम या फंक्शन काम नहीं करेगा। नंबर सेकंड, ब्लू वाले, नीले वाले, ये आपको होते एनसी, नॉट कनेक्ट, या इनका कोई भी मतलब नहीं होता, ये इनका कोई भी काम नहीं होता, ये केवल सपोर्ट के लिए लगे होते हैं, मतलब आईसी में प्रॉपरली सपोर्ट हो, ये हल्का सा झटके से ये आईसी हिले ना, तो ये सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं। ये उखड़ने पर आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और इस टाइप के, नंबर थर्ड रंग ये हो गया, इस टाइप के जो होते हैं ये सभी होते हैं ग्राउंड, ग्राउंड आपके होते हैं, ये सभी आपके होते हैं ग्राउंड, ये आपके सभी ग्राउंड होते हैं। पर ग्राउंड वाले उखड़ जाते हैं तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से हमारे ये दोनों उखड़ गए, मतलब आपको देख लिया आपने डायग्राम में जाकर के, हाँ मेरे उखड़ गए। जैसे मान लो किसी का डायग्राम नहीं है, तो आप फिर इससे, ये ना पीसीडी, इससे देख लेंगे ये वाला नंबर का आईसी किस फोन में लगा हुआ है, तो फिर आप उस फोन का पावर आईसी का ये डायग्राम खोलकर देख सकते हैं कि ये जो पिन उखड़े हैं मेरे काम के हैं कि नहीं, क्योंकि आईसी सेम होने पर उसकी पिन आउट सेम होता है। ये हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास किसी भी उस फोन का डायग्राम नहीं होता है। तो ये हमको समझ में आया। अब हमारे दोनों पॉइंट उखड़ गए, आपने आईसी को निकाला और आपसे किसी वजह से ये दोनों पॉइंट उखड़ गए, क्योंकि आईसी हमारी ब्लैक पिक्चर थी, हमको नॉलेज कम होने पर हमारे प्रिंट उखड़ गया, ये तो नॉर्मल बात है, उखड़ जाते हैं। अब आपको ये समझना है कि एक्चुअली ये सप्लाई हमको कैसे बनानी है, मतलब सप्लाई जोड़नी पड़ेंगी, ये लाइन कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। तो आपको इसके लिए करना क्या, सिंपल, आप देखो यहां से आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर ये डॉट हो गया हरा, हरा डॉट का मतलब कि ये लाइन जहां भी हरा होगा वो दिख जाएगा। तो आप ऐसे नहीं पहचान पहचान पाएंगे, आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ से लाइन बन जाएगी। क्लिक किया, देखो यहाँ से लाइन बन गई आपकी। ये लाइन आपको बता रही है कि लाइन एक्चुअल कहाँ पर जुड़ी हुई है। तो ये पावर आईसी जो सप्लाई निकलती है, और सीधी सीधी ये लाइन आपकी नीचे से होता हुआ डायरेक्ट आपका सीपीयू के अंदर क्या हुआ है, ये रहा, ये रहा। अगर आपका ये लाइन टूट जाएगा, अगर आपका ये लाइन कट जाएगा, तो आपका सीपीयू में जो भी पावर आईसी सीपीयू के लिए लाइन जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपका फोन ऑन भी नहीं होगा। तो फिर आपको करना क्या होगा, फिर आपको जंपर लगाना होगा। तो जैसे अगर आपको आईसी के अंदर, जैसे आईसी के अंदर, अगर आईसी के अंदर यहाँ पर अगर आपको पॉइंट दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको मालूम तो हो गया कि जंपर हमको लगाना है। फिर आपको जंपर सीधा सीपीयू के इस कोने से निकालना होगा, ये रहा, इस कोने से सीपीयू की जंपर निकालना होगा, सीधा आपको यहाँ से एक जंपर ले लेना होगा
और डायरेक्ट आपको आईसी के अंदर माइक्रो जंपर करके, जैसे यहां से वायर को निकाल कर ऐसे करके आप यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर फिट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कैसे फिट करते हैं वो भी तो बता देते हैं आपको। मान लो आपको हमारे पास माइक्रो जंपर है, ये वाला माइक्रो जंपर है, तो हमने सीपीयू की तरफ से लाइन लाएंगे इस तरह से, और इसको ऐसे लाकर इस तरह से करके अब हमको यहीं पर गोला बनाकर इसको हम रख देंगे ऐसे, और इस पे लगा देंगे यूवी मास्क। यूवी मास्क लगाने के बाद हम इसको सुखा लेंगे और आईसी को लगा देंगे, तो हमारा लाइन जुड़ जाएगा। क्योंकि जैसे आईसी लगेगी, आईसी की लगने के बाद बॉल इस पर अटैच होगी, यहाँ सप्लाई सीधी सीपीयू चली जाएगी। तो इस तरह से आप बिटमैप का यूज कर सकते हैं। बिटमैप का यूज आप यहाँ कर सकते हैं। नंबर सेकंड, इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? जैसे एक तो बिटमैप का यूज आप ये मालूम हो गया, आईसी का ट्रैक निकलने पर आप इसका यूज करेंगे। नंबर सेकंड, मान लो कि जैसे आप सॉर्टिंग निकालते हैं ना, सॉर्टिंग निकालते टाइम आपका सॉर्टिंग इस कॉइल पे मिल रहा है। अब आपको ये समझना है कि इस कॉइल में या तो ये कॉइल शॉर्ट है या कॉइल जिस लाइन में लगी है वो शॉर्ट है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको इस पर बीप मिला तो इसका मतलब आपका पावर आईसी भी शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि पावर आईसी में लाइन गया हुआ है, और ये कॉइल भी हो सकता है। पर कॉइल लगा है सीरीज में, मतलब यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ रहा है, तो शायद इस लाइन में शॉर्टिंग हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो बताएगा कि ये लाइन फिर तीन कंपोनेंट पर लगकर फिर आईसी में गया है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस कंपोनेंट में से कोई एक शॉर्ट हो, इसीलिए हमको यहाँ पर बीप मिल रहा हो, या ऐसा हो कि आईसी शॉर्ट हो इसीलिए हमको यहाँ पर बीप मिल रहा है, शॉर्टिंग मिल रहा है। तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये लाइन एक्चुअल कहाँ कहाँ गया हो, तो आप केवल इसी लाइन पर रोजन लगाएंगे। ऐसे यहाँ रोजन लगा लेंगे, इस आईसी पर रोजन लगा लेंगे, इस आईसी पर रोजन लगा लेंगे, और आप यहाँ पर जितना भी इसमें वोल्टेज काम करता है उतना वोल्टेज आप यहाँ पर दे देंगे, तो आपका जो भी पार्ट शॉर्ट होगा वो हीट हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको पूरे मदरबोर्ड में कहीं भी रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल यहीं पे लगाकर अपना काम कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये मिल जाता है। नंबर थर्ड ऑप्शन है आपका ये स्कीमेटिक डायग्राम। इसका यूज कैसे करते हैं और इसका यूज क्यों करते हैं हम ये समझते हैं। तो पहले जैसे मान लो कि आपके पास जैसे आपने ये आईसी निकाला, ठीक है, और गलती से ऐसा हुआ कि आपसे आईसी को निकालते टाइम कुछ कंपोनेंट अभी भी आपसे उड़ जाता होगा। जैसे कि मान लो कि हमसे ये कंपोनेंट उड़ गया, ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये कंपोनेंट हमसे उड़ गया किसी वजह से, ये अब हमको यहाँ कंपोनेंट लगाना होगा। जब आपने आईसी को लगाया तो आपका एक सेक्शन काम नहीं कर रहा, तो आपको मालूम तो हो गया कि मेरा एक कंपोनेंट गायब हो गया है, उड़ गया है। आईसी को निकालते टाइम या साफ करते टाइम हमको ये कंपोनेंट यहाँ लगाना होगा। अब आपको पहले ये समझना होगा एक्चुअली ये कंपोनेंट यहाँ लगा था वो था क्या, क्योंकि अभी तो कंपोनेंट आपके पास है ही नहीं। अब आपको डायग्राम से ये मालूम होगा कि ये कुछ ब्लैक टाइप का हमको दिख रहा था, पर ये नहीं कह पाएंगे कंफर्म कि एक्चुअल है क्या था। इसके लिए आपको डायग्राम का लेना पड़ेगा यूज। नंबर थर्ड सेक्शन का यूज करेंगे हम इसका। इसके लिए भी सेम कंपनी के नाम होंगे। अब यहां से हम ले लेंगे ओप्पो ही, और ओप्पो में वही ले लेंगे A1K, और A1K को हम ओपन कर लेंगे। तो ये दो ऑप्शन मिलते हैं हमको, एक मिलता है लेआउट और स्कीमेटिक। लेआउट में आपको ये मालूम होगा कि ये जो कंपोनेंट आपका निकला है वो है क्या, रजिस्टर है या कोई कॉइल है या कोई कैपेसिटर है, मतलब कि एक कंपोनेंट है क्या आपका, उसकी वैल्यू आपको मतलब उसका नाम आपको इसमें मिलेगा। तो हम पहले लेआउट खोल लेते हैं। लेआउट आपको ये समझा देगा कि यहाँ पर जो कंपोनेंट आपका उखड़ा है वो एक्चुअल है क्या। तो यहाँ पर हमको ये जानना है कि एक्चुअली ये कंपोनेंट हमारा है क्या। तो इसके लिए हम लेआउट में जाते हैं और सीधा पावर आईसी की तरफ चलेंगे, जूम कर लेंगे और हम इसको थोड़ा सा मैच कर लेंगे कि हमारा कौन सा है। तो ये हमारा बीच का है, तो ये वाला मतलब कि देखो ये भी हमारा एक टाइप का कैपेसिटर है। देखो सी लिखा हुआ है मतलब कि कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो अगर हम डायग्राम से देख रहे थे तो हमको ये लग रहा था रजिस्टर, देखो ब्लैक दिख रहा है, हमको लग ऐसा रहा है कि रजिस्टर है आपका, पर ये आपका कैपेसिटर है, आपका है कैपेसिटर। तो ये आपको कंफर्म हो गया, सी मतलब कैपेसिटर लगना है। अब आपको जानना है कैपेसिटर तो लगना है, एक्चुअली इसका कितना वैल्यू है। तो वैल्यू जानने के लिए डायग्राम में जाते हैं, डायग्राम को ओपन करेंगे इसकी वैल्यू समझेंगे।
जैसे डायग्राम ओपन हो गया, अब हमको इसका वैल्यू जानना है इस वाले कैपेसिटर का, जो हमारा गलती से निकल गया। तो हम इस पे इसका नंबर देखेंगे C2125। तो डायरेक्ट आप डायग्राम में जाएंगे, इसका टाइप कर देंगे C2125। अब देखो जो भी आपका A1 के फोन है उसमें टोटल पेज आपके 34 हैं। और अब हम इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इसका पेज नंबर किस पर आता है वैल्यू, क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 20 पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब आपका ये पेज नंबर 20 है, तो यहाँ पर बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो थोड़ा सा जूम कर लेंगे अब इस पेज को, फिर दोबारा से क्लिक कर देंगे इसी पर, तो आपके सामने ऐसे आ जाएगा। देखो थोड़ा जूम करने के बाद तो लिखा हुआ है कि जो कैपिटल आपसे यहां से जो निकल गया था वो दिखने में कैपिटल है आपका, वो यहाँ पर ग्लू फैलने के कारण हमको ऐसा लग रहा था कि ये ब्लैक ब्लैक रजिस्टर हो सकता है, पर ये कैपिटल था आपका। डायग्राम में इसका वैल्यू बताया गया है, ये वैल्यू आपका 1 माइक्रोफैराड का है, जो कि आपका 6.3 वोल्टेज में मिनिमम प्रोटेक्शन करता है। तो यहां पर आप ये समझ चुके हैं कि आप इस तरह से इस वैल्यू का रजिस्टर आप लगा सकते हैं कैपेसिटर जो भी खुला हुआ है। तो डायग्राम का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं, हमारे 3 टाइप से किसी भी डायग्राम को यूज करते हैं हम, पहला हार्डवेयर, बिटमैप, डायग्राम। तो इस तरह से आप किसी कंप्यूटर की वैल्यू को जान सकते हैं। डायग्राम में यू से आईसी को शो करते हैं। डायग्राम में अगर यू होगा तो आईसी के बारे में बताएगा, जैसे डी डायोड होता है, और अगर आपका होगा क्रिस्टल, इसे बोलेगा एक्स। तो इस तरह से आप डायग्राम को यूज कर सकते हैं। आज की क्लास आपका यहीं तक था। आप किसी भाई को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है। सर मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन किया तो सर, तो इसका वीडियो मिल जाएगा ना? हाँ आपको वीडियो मिलेगा इसका। सर हेलो सर। बोलो। सर कल वाला वीडियो नहीं मिला मुझे, कल आज तुम ज्वाइन किया। कोई दिक्कत नहीं, आपको कल का वीडियो मिल जाएगा, दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। सर ग्रुप में डाल देंगे? हाँ ग्रुप में, आपको ये ग्रुप में मिलेगा आपको वीडियो ये। सर मेरे को मतलब ग्रुप में ऐड नहीं किए। आज मैंने आपको ग्रुप में ऐड कर दिया। ग्रुप का नंबर होगा आपका आपका 2024। जी सर। सर मुझे भी तो ग्रुप में ऐड करना है सर। हाँ, ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, अभी थोड़ी देर में ऐड कर देंगे। शायद आपके पास ग्रुप में आप ऐड हो गए होंगे, नहीं तो मैं आपको ऐड कर दूंगा अभी। बाकी अगर आपको जी अब कर कुछ, देना। अगर आपको अब कुछ पूछना है, तो जितना भी मैंने आपको समझाया उसमें से अगर आपको- एक बार माइक बंद करेंगे, माइक सर मेरा कुछ डाउट है वो पूछना था। कोई बात नहीं, पूछो क्या डाउट था आपका। सर मैं ये कह रहा था सर, बेसिक से मैं समझना चाहता हूँ हर कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू कैसे चेक करें, या लीकेज या ये सारे चेक चेक करना है। तो ये जैसे मैंने आपको जी बताया था, इसी वीडियो में ये मैंने बताया हुआ है। जैसे जी आपको जी जी बता दो है। ये वीडियो मिल जाएगा वो आपको। सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी ना, तो मैं समझ नहीं पा रहा था ना। नहीं, जैसे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, आप एक बार वीडियो जी जी पूरा देख लेंगे, फिर भी सही नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार लिख लेंगे, फिर मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं फिर आपको वो बता दूंगा। अगर जो एक आध चीज नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर आपको आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी। और कुछ नहीं बताओ। और ये सर, ये मैं पूछ रहा था, ये जो बूस्ट कॉइल है, और ये और एक कॉइल थी, इसको क्या कहते हैं, बक कॉइल। हाँ हाँ, तो बक और बूस्ट में अंतर क्या है। अंतर क्या है? देखो जो पावर आईसी के पास लगी होती है उन्हें बक कॉइल बोलते हैं, ठीक है। जी बक कॉइल का जी काम होता है आपका वोल्टेज को कम करना। ये जो कॉइल्स हैं ये वोल्टेज को कम करते हैं, वोल्टेज को डाउन करती हैं, बी मतलब वोल्टेज को जी डाउन करती हैं, और ए जी। एम्पीयर को बढ़ाती है, मतलब करंट को बढ़ा देती हैं आपकी ये। करंट को बढ़ाता है। बूस्ट कॉइल का उल्टा होता है, बूस्ट कॉइल जी आपका वोल्टेज को बढ़ाती है और एम्पीयर डाउन करती है। जी सर। और सर ये इन कॉइलों के अंदर मोटा वायर यूज होता है, मतलब इनमें राउंड कम होते हैं। जी, इसमें राउंड कम होता है, हाँ, और उसमें राउंड ज्यादा होते हैं। उसमें बूस्ट कॉइल में। हाँ, ठीक इसमें सर। वायर मोटा यूज किया जाता है। उसमें देखो मोटा वायर होगा तो राउंड कम जी आएंगे, जी छोटा जी वायर होगा पतला तो राउंड ज्यादा आएंगे। जी। हम्म, हेलो सर। बोलो। जी सर समझ नहीं पाया सर, दोबारा बताइए सर कैसे कैसे।
बूस्ट वाला काम होता है आपका वोल्टेज को बढ़ाना, और बक वाला काम होता है आपका वोल्टेज को कम करना, एम्पीयर को बढ़ा देना। क्योंकि सीपीयू हमारा हाई एम्पीयर में काम करता है, कम से कम 3 एम्पीयर तक। जैसे कोर वोल्टेज हुआ आपके, मॉडम वोल्टेज हुए, ये सीपीयू के सेक्शन के लिए वोल्टेज जाते हैं, जो कि पावर आईसी बक्कल के थ्रू इनको बनाते हैं। सर हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना सर? हाँ, बेसिक से। अभी ये तो सब बेसिक है ना? अभी आपका बेसिक कंपोनेंट चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जी आप जी किसी आईसी को निकालते हैं और आईसी कोई कंपोनेंट निकल गया तो उसकी वैल्यू कैसे जी समझेंगे, तो ये है क्या, तो ये बेसिक ही जी तो जी अभी आपका ये है क्या जी चीज, जी इसका वैल्यू क्या है, आपको डायग्राम में मतलब जी मीटर से चेक कैसे करना है, ये सब कुछ इस जी वीडियो में कवर किया गया है। जी सर। सर ये आपने जैसे बताया था, अगर हम रेड प्लॉट जो है ग्राउंड पर रख के और ब्लैक से हम अल्फा। अगर कंपोनेंट चेक करते हैं कैपेसिटर या डायोड, तो पैरेलल या सीरीज या हाँ, इसमें जैसे है तो। जैसे किसी भी हाँ कंपोनेंट के दोनों साइड वैल्यू आई, मतलब आपने यहाँ रखा, जैसे मैं एक जी बार आपको इमेज दिखा देता हूँ। जैसे जी आपके जी पास इस टाइप का मल्टीमीटर है, इस टाइप का, जी जी ठीक है, ये आपकी डिस्प्ले हो गया। अब बताओ आपको जी क्या चीज चेक करना है इसमें। सर, इसमें मुझे कैपेसिटर चेक करना है या शॉर्ट है या लीकेज है या ठीक है, तो जैसे ओपन है। आपको चेक करना है कैपेसिटर, तो आप पहले मीटर जी में ये वाला साइन देखेंगे, डायोड मोड, इस टाइप का, जी यहाँ हाँ। बीप बीप होता डायोड है ना, ये डायोड। जी आपको जी, यहाँ रख वीप देना है। बर्जर। अब आपको जी कैपेसिटर को चेक करना है, तो आप रेड प्रोब को हमेशा ग्राउंड कर देंगे, कहीं भी कर देंगे, ग्राउंड कर दिए सर। जैसे जी यहाँ जी कर दो। जी कर और दिए। आपको ब्लैक से चेक करना है, तो बॉडी में आप कहीं पे कर सकते हैं मतलब? हाँ, कहीं भी ब्लैक से चेक करेंगे इस जाली तरह पे। से। कैपेसिटर के जी आगे एक साइड आपको वैल्यू आएगी, जैसे आपने यहाँ रखा जी तो आपको कुछ वैल्यू आ गया जी यहाँ पर, जैसे मान लो कि 300 जी वैल्यू आपको मिल गया, हाँ जी ठीक है। और आपने जी। फिर इस तार को हटाकर यहाँ लगाया, यहाँ से हटाकर अब दूसरी आप साइड में। दूसरी साइड में यहाँ पर, तो जी अब आपको मिला 0 0, मतलब यहाँ पर अब आपको जी मिला जी 0 0। इसका मतलब हो गया कि जी ये लाइन जिस लाइन में जी लगा है ये लाइन ओके है। जी। 0 0 मिल सकता है या नॉर्मल मीटर में बी बर्जर भी हाँ मिल बीप, सकता है? हाँ मतलब इस वाले मीटर में बीप मिल सकता है, डायोड मोड में 0 0 आता है, हाँ बीप इसमें साथ में होता है, जी इसलिए बीप भी बोलता है आपका। जी बीप मतलब हुआ कि ये बता रहा है कि ये जो तार आपने यहाँ रखा है और ये लाइन दोनों एक ही है। जी। ग्राउंड है मतलब एक ही हाँ लाइन है। हाँ, इसीलिए आपका और बीप हो गया। एक साइड में वैल्यू आ रही तो वो प्लस लाइन है। हाँ, मतलब कि ये प्लस लाइन है। अब ये वैल्यू जी इस कैपेसिटर की नहीं है, ये वैल्यू इस कैपेसिटर की जी नहीं है। जी जैसे मान लो कि जी पावर आईसी से ये लाइन निकली यहाँ से, ठीक है। जी अब इस लाइन का वैल्यू 400 है, ये पावर जी। आईसी ने दे आईसी रही है वैल्यू, कोई वैल्यू जी पावर आईसी। आईसी की वैल्यू है। हाँ, कोई वैल्यू पावर आईसी देती है, कोई भी वैल्यू आईसी देती है, कंपोनेंट नहीं देता कोई भी। जी जी और जी आपने आईसी देती है। इस लाइन को ऐसे टच करते 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 ये इस लाइन को कहीं भी आगे भेज दिया, तो जितने कंपोनेंट जी टच जी है सबका सेम टू सेम वैल्यू आएगी। सेम टू सेम आएगी। तो मतलब कि अब आपने चेक किया तो इसका मतलब केवल ये हुआ है कि इस लाइन में ये कंपोनेंट लगा है तो ये लाइन शॉर्ट जी नहीं है, बस जी लाइन शॉर्ट नहीं है। बस इसका मतलब ये हुआ। दोनों तरफ अगर भी पाती तो शॉर्ट तो हो शॉर्ट, फिर शॉर्ट आप खुद होता। समझ जाते कि लाइन शॉर्ट है। हाँ। तो कभी आप ऐसा तो नहीं बोलते कि ये कंपोनेंट शॉर्ट है, आप ही बोलते ये लाइन शॉर्ट है। लाइन शॉर्ट है। मतलब कि ये लाइन टच होके गई है केवल, इसलिए ये हाँ, लाइन कहीं ना शॉर्ट है। कहीं आके हाँ, कहीं ना कहीं भी। कहीं आके हाँ, शॉर्ट हो गई। मतलब कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है इसमें से, ऐसा नहीं है कि जरूरी जी जी यही होगा, कोई भी हो जी। सकता है। हाँ तो इस लाइन मतलब, में लगे हुए कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट भी हो सकता। हाँ तो इसका मतलब होता है इस तरह से रीडिंग आने का मतलब कि ये लाइन ओके है कि नहीं, बस यही समझ सकते हैं डायोड मोड से हम जी सर। कैपेसिटर को ऐसे चेक करते हैं जब। और सर ये सीरीज वाला जैसे कुछ कंपोनेंट सीरीज में लगे हुए हैं या हाँ रजिस्टर तो या? सीरीज में लगेंगे तो आप मीटर को करेंगे इस तरह से ग्राउंड, और आप जी जैसे आपने यहाँ चेक किया, आपको यहाँ पर चेक किया आपने रीडिंग मिला 300, ठीक है। जी जी और आपने फिर जी। यहाँ चेक किया इस साइड रख के तो आपको मिल गया 400, मतलब कि ये लगा है 400 सीरीज में। ये सीरीज में लगा। किसी भी कंपोनेंट दोनों साइड वैल्यू आता है ये- तो वो सीरीज में लगा हुआ है आपका। सर ये अगर सेम सेम मोबाइल है तभी सीरीज ही रहेगा ना, हाँ तो कोई इसमें? सेम सेम मतलब हुआ कि जो कंपोनेंट बीच में लगा हुआ है वो 0 ओम का है, उसका जी खुद का वैल्यू 0 है, तो कुछ ऐड जीरो नहीं है। हुआ वैल्यू। अगर इसका वैल्यू अगर होता 100, दूसरे आईसी दे रही दूसरे 300। कंपोनेंट्स अगर ऐड हो गया तो प्लस हो जाता हाँ, सर। जैसे आईसी दे रही 300 और बीच में जी लगा जी। आपका 100 वैल्यू का कोई भी कंपोनेंट, तो जुड़ जाएगी, फिर आपको 400 मिलेगी यहाँ पर, 400 मिलेगी। ऐसे ऐड हो ठीक जाती है है सीरीज सर। में। जी सर। और हमारे कोई भाई किसी भाई को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर क्लास पूरे कितने टाइम से स्टार्ट होता है? मैं तो 2 दिन से लेट ही हो रहा हूँ। क्लास जो आपका टाइम है वो आपका 8:20 पे स्टार्ट हो जाता है और आपका लमसम 9:40 तक खत्म हो जाता है आपका।
ठीक है सर, कल वाला भी वीडियो डाल दीजिए। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है डायग्राम से रिलेटेड, या आपको कोई कंपोनेंट को टेस्ट करना चेक करना नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो आपकी सारी क्लासेस लाइव होंगी, मतलब कि ऑन बोर्ड पर, चालू बोर्ड पर आपको सभी चीज सिखाई जाएंगी। कंप्लीट हो गया बेसिक। जैसे अभी हम जो चेक कर रहे थे वो केवल ये हम बता रहे थे आपको डेड बोर्ड जी पर। आज कंपोनेंट की सर, आज कंपोनेंट की पहचान हो गई। हाँ ठीक है, डायग्राम से आपको ये समझ में आ गया कि ऐसे कंपोनेंट पहचान लिया आपने, तो इसका वैल्यू कितना है वो आप डायग्राम से जान सकते हैं, आपको किस किस में जाना है। जी जी, वो डायग्राम से पता भी कर सकते हैं कौन कैपेसिटर है या रजिस्टर है। हाँ, और कितने जाके वैल्यू का है। डायग्राम जी कितने वैल्यू का है वो सब पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो कल से क्लासेस होंगी वो सारी होंगी चालू सेट पे ऊपर, ऑन सेट पे होगा सब कुछ, ऑन सेट पे आपको दिखाया जाएगा वोल्टेज कितना जी बनता है, सर। कैसे बनता है, ये सब कुछ आपको। जी सर। सर ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा ठीक ताकि है, वीडियो मिल जाए हमें। ठीक है, गुड नाइट। इस क्लास का वीडियो आपको गुड नाइट सर। मिल जाएगा। ठीक सर, गुड नाइट सर। बाकी किसी को कुछ पूछना है या डेमो क्लास आपका यहीं तक था, बाकी किसी भाई को जो ज्वाइन करना है वो जो हाई लिख के भेज सकते हैं। गुड नाइट।